Hey guys, welcome back to my channel. मैं मानसा दिस साइड. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सर्टिफिकेट के मार्क्स के रिगार्डिंग जो बहुत सारे डाउट्स आप मुझसे पूछ रहे थे. तो सर्टिफिकेट्स के मार्क्स के रिगार्डिंग दो तरीके के कैटेगरीज में डाउट्स आए हैं. पहली कैटेगरी है एनसीसी और एनएसएस वाली और दूसरी कैटेगरी है बाकी कैटेगरीज. एनसीसी एनएसएस का सर्टिफिकेट की कैटेगरी एक तरफ और बाकी कैटेगरीज का सर्टिफिकेट एक तरफ. तो पहले बात करते हैं एनसीसी और एनएसएस वालों की. तो जैसा कि आप लोगों को पता है आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स वेबसाइट पर आ चुके हैं. ग्रीवांस विंडो भी खुली थी. अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी थी तो उसमें एड्रेस कर चुका होगा. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जब ग्रीवांस विंडो बंद हो गई तब वो मुझसे आके पूछ रहे हैं दीदी मुझे इसमें एक डाउट है क्या मैं कैसे अप्लाई करूं. जब वो विंडो बंद हो गई मैंने अपने चैनल पे भी पोस्ट किया था कि वेबसाइट खुल गई है, ग्रीवांस विंडो आ गई है, उसका लिंक भी दे दिया था. लेकिन बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए उनके पास तुरंत नोटिफिकेशन नहीं जाता है. अब आपके एडमिशन के प्रोसेस 1 या 2 दिन के ही होते हैं. 1-2 दिन के से चूकोगे तो फिर आपका सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा. अब जिन बच्चों ने ग्रीवांस विंडो टाइम पे नहीं देखी उनको कोई डाउट, जैसे एक बच्चा कहता था सारे बच्चों को ए सर्टिफिकेट में कुछ मार्क्स मिले हैं बट मुझे उसमें कम मार्क्स मिले, अब मैं क्या करूं. पर ग्रीवांस विंडो तो बंद हो चुकी थी. इसीलिए मैं कहती हूँ सब्सक्राइब कर लो, कम से कम नोटिफिकेशन तो पहुंचेगा, पता तो चलेगा कि क्या अपडेट्स आ रही हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ही है. मैं आ चुकी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में. खैर अब तो जो हो चुका उसको छोड़ो. जितने भी मार्क्स हैं उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते. अब सर्टिफिकेट्स के मार्क्स को कैसे डील करना है ये सुनो. तो सबसे बड़ा मिथ जो एनसीसी एनएसएस वाले बच्चों में चल रहा है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि वो मुझसे पूछ रहे हैं दीदी मुझे 20 मार्क्स मिले हैं सर्टिफिकेट्स में, मेरा सीयूईटी 500 था, सीयूईटी स्कोर 500, तो अब मेरा 520 स्कोर हो गया है तो नेक्स्ट राउंड में मुझे 520 के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलेंगे. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने अपनी वीडियोस में कितनी बार आपको बताया है कि सीयूईटी के मार्क्स का 25% वेटेज है और उसके बाद ट्रायल्स का वेटेज 75% है. अब एनसीसी और एनएसएस वालों का ट्रायल्स तो होता नहीं, आपका सिर्फ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ था तो आपके टोटल 75 मार्क्स जो ट्रायल्स के थे वो टोटली आपको सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे मिलेंगे. अब जो आपको सर्टिफिकेट्स के मार्क्स मिले हैं वो आपके सीयूईटी मार्क्स में ऐड नहीं होंगे. सीयूईटी का जो मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल आपका 500 नंबर आया है तो उस 500 का 25% ही लिया जाएगा और बाकी जो आपको सर्टिफिकेट्स में फॉर एग्जाम्पल 75 में से 50 मार्क्स आए हैं तो उसका 75% लिया जाएगा और उनको ऐड किया जाएगा. तब आपका एक नया स्कोर निकलेगा. आपके सर्टिफिकेट्स के मार्क्स आपके सीयूईटी स्कोर में ऐड नहीं होंगे. तो ये गलती बिल्कुल मत करना. ऐसा कुछ मत सोच के चलना कि सर्टिफिकेट्स के जो मार्क्स आए उतने एक्स्ट्रा नंबर में सीयूईटी में ऐड हो जाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है. एनसीसी एनएसएस आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वो सर्टिफिकेट्स के मार्क्स आपके 75% में कन्वर्ट होंगे और 25% सीयूईटी के मार्क्स लेकर के 100% बना के आपका एक नया स्कोर जनरेट होगा. वो ईसीए स्कोर होगा. उस बेसिस पे ईसीए का कट ऑफ निकलेगा और फिर उस पे ही ईसीए का एलोकेशन होगा. आई होप ये आपको बात समझ में आ गई हो. अब दूसरी कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि 75 नंबर का ट्रायल्स में 60 नंबर्स आपके परफॉर्मेंस बेस्ड थे और 15 मार्क्स आपके सर्टिफिकेट्स पे थे जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं. तो आप ट्रायल्स में अभी तो बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं, आप लोग ट्रायल्स में गए होंगे, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और आपके सामने ही आपको मार्क्स दिए गए होंगे सर्टिफिकेट्स में और आपके सिग्नेचर लिए गए होंगे. तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डाउट आ रहा था कि दीदी मुझे तो सिर्फ 4 नंबर मिला, दीदी मुझे 8 नंबर मिला, दीदी मुझे सिर्फ 13 नंबर मिला. सिर्फ बेटा 15 में से 13 नंबर बहुत होता है. मुझे खुद 4 मार्क्स मिले थे. तो जो बच्चे सोच रहे हैं मुझे सिर्फ 5 मिला, 6 मिला, बहुत मिला है, इसमें खुश रहो. मुझे तो 4 ही मिला था. लेकिन जिसको 13 मिला है ना, जिसको 13, 14 जो बच्चे मुझे कमेंट करके बता रहे थे आपके पास बहुत बड़ा अपर हैंड है. क्योंकि सर्टिफिकेट्स में जो मार्क्स गेन हो जाते हैं ना फिर आपके परफॉर्मेंस वाला अगर हल्का फुल्का थोड़ा कम भी हुआ तो 15 मार्क्स 13 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं और कॉम्पिटिशन में एक मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है. तो जिनके अच्छे आए वो तो ज्यादा खुश हो. लेकिन अगर आपके 5-6 नंबर आए हैं या 4 भी, में तो 4 ही आए थे, तो इतना दुखी होने की बात नहीं है क्योंकि ज्यादा एडवांटेज आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होता है क्योंकि वो 60 मार्क्स का होता है. तो बाकी कैटेगरीज आप लोग समझ गए हो ना कि 15 में से आपको सर्टिफिकेट्स के मार्क्स मिलेंगे, बाकी 60 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे. उन 60 मार्क्स में से कितना मिला ये आपको ऑन द स्पॉट नहीं बताया गया होगा. वो जब ईसीए का रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा. वो 75 में से आपको मार्क्स दिखाएगा. जैसे मेरे मार्क्स 58 थे तो मुझे सर्टिफिकेट में 4 मार्क्स मिले थे. दैट मीन्स मुझे 75 में से 54 मार्क्स मिले थे मेरे ट्रायल्स में और उस हिसाब से मुझे साउथ कैंपस में एआरएसडी कॉलेज मिला था. लास्ट ईयर ऐसा कट ऑफ था. इस बार तो आपको शायद कट ऑफ भी दिखाएं बट यूजुअली मेरे टाइम में तो नहीं दिखाया था. तो आप लोग को ये समझ में आ गया ना नॉर्मल कैटेगरीज वालों को कि आपका सर्टिफिकेट 15 नंबर का, ट्रायल्स आपके 60 नंबर के, उसको मिला के 75 मार्क्स का,
ये आपका 75% वेटेज बनेगा 75% का, और आपके CUET मार्क्स का भी 25% वेटेज। तो NCC सेम है, 25% CUET मार्क्स और बाकी आपका ट्रायल्स पे। तो आई होप आपको सर्टिफिकेट मार्क्स का डिवीजन समझ में आ गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।